एलिमेंट के एक एटम में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। इसलिए एलिमेंट के एक एटम का मास नंबर उस एलिमेंट में प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने पर मिलता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने से इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से हमें एटम का मास नंबर पता चलता है। मास नंबर को लेटर ए से डिनोट करते हैं। जैसे सोडियम एलिमेंट के एक एटम में 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए सोडियम का मास नंबर 11 + 12 23 होता है और ए की वैल्यू 23 होगी। कार्बन एलिमेंट के एक एटम में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कार्बन का मास नंबर 6 + 6 12 होता है और यहाँ पर ए 12 होगा। एटम के मास नंबर से हमें एटम का एटॉमिक मास भी पता चलता है। एटम का एटॉमिक मास उस एटम के मास नंबर के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट सोडियम के एटम का मास नंबर 23 और एटॉमिक मास 23 U होता है। U एटॉमिक मास का यूनिट है, जिसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं।